हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2024 में 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अगेन फॉर द 9th टाइम इन 2024। ए ऑप्शन है नीतीश कुमार, बी है विजय सिन्हा, सी है सम्राट चौधरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है हाल ही में 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ये जो है क्या बने हैं, तो ये जो है डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बिहार की बात करते हैं। बिहार, ठीक है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। और इसका गठन कब हुआ? देखिए बिहार की गठन, तो गठन की बात करें तो गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और सीएम कौन बने हैं? तो सीएम बने हैं नीतीश कुमार। ठीक है, कौन बने हैं? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। तो याद रखना है कि बिहार की राजधानी है पटना और बिहार की जो गठन है ये 22 मार्च 1912 को हुई और सीएम कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है नर्मदा और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गोदावरी, यानी ए ऑप्शन। तो देखिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी को कहा जाता है। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी तट पर स्थित है। कावेरी नदी तट पर जो है स्थित है ये श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। अब देखिए गोदावरी, 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 गोदावरी दक्षिण भारत, गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी। तो याद रखना है गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर, यानी 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी, 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 भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, जो भारत में बहती है। और गंगा नदी गंगोत्री ठीक है, गंगा नदी जो है ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पहली रामसर स्थल कौन सी है, यानी विच इज दी फर्स्ट रामसर साइट। ए ऑप्शन है चिल्का झील, बी ऑप्शन है सुंदरवन, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का लेक। तो पहली रामसर स्थल जो है ये चिल्का झील है। पहली रामसर स्थल क्या है, चिल्का झील है। अब चलिए रामसर स्थल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसे देखिए सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे बड़ी रामसर स्थल, सबसे बड़ी रामसर स्थल। ठीक है, सबसे बड़ी रामसर स्थल, तो सबसे बड़ी रामसर स्थल है सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन। ठीक है, सबसे बड़ी रामसर स्थल है सुंदरवन, जो कहाँ है, तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, इसे सबसे बड़ी रामसर स्थल माना जाता है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल, तो सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका। क्या है, रेणुका, रेणुका। ठीक है, ये कहाँ है, ये तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका, जो कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और पहली रामसर स्थल क्या है, पहली रामसर स्थल जो है रामसर साइट, पहली रामसर पहली रामसर स्थल। ठीक है, पहली रामसर स्थल। ठीक है, पहली रामसर स्थल, तो पहली रामसर स्थल जो है ये कहाँ है, पहली रामसर स्थल है, पहली रामसर स्थल है उड़ीसा में, और क्या है, तो चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील जो है ये पहली है। और देखिए चिल्का झील जो है, देखिए चिल्का झील जो है, चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील, चिल्का झील। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कितनी है, तो 14। ठीक है, कितनी, 14 यानी 14। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देख लेते, देखिए कि भारत में कुल रामसर साइट कितना है, भारत में कुल रामसर साइट, ठीक है, रामसर स्थल, भारत में कुल रामसर स्थल कितना है, तो 75 है, कितना है, 75 है। ठीक है, 75 है। तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में 14 है, जो सबसे ज़्यादा है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 10 है। रामसर स्थल कितना है, 10 है, कितना है, तो 10 है। अब देखिए रामसर समझौता जो है, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता जो है ये कब हुआ, तो ये हुआ 2 फरवरी, कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, रामसर समझौता जो है ये हुआ 2 फरवरी 1971 को, और कहाँ हुआ, तो ईरान में। ठीक है, ये जो है ईरान में हुआ, तो याद रखना है रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को कहाँ हुआ, ईरान में हुआ। ठीक है, ईरान में हुआ। अब देखिए रामसर समझौते में जो है भारत कब शामिल हुआ, ठीक है, तो भारत जो है शामिल हुआ 1982 में। कब हुआ, 1982 में जो है भारत जो है रामसर समझौते में
ये शामिल हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्द्र भूमि दिवस, इसीलिए चूंकि रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसलिए आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं कब, 2 फरवरी को, ठीक है। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, यानी इन विच स्टाइल इज बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट। ए ऑप्शन है द्रविड़ शैली, बी ऑप्शन है अर्बन अर्बन स्टाइल, सी ऑप्शन है बोथ एंड, बी और डी है नन ऑफ दी। ए है द्रविड़ शैली, बी है नागर शैली, सी है ए एवं दो दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब देखिए बृहदेश्वर टेम्पल जो है, बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है, तो ये तंजावुर में है, तंजावुर तमिलनाडु, ठीक है। तंजावुर ये कहाँ है, तो तंजावुर में है, ठीक है। तो ये तंजावुर तमिलनाडु में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, और जो है ये द्रविड़ शैली में जो है बना हुआ है। किस शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यदि बृहदेश्वर बृहदेश्वर ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल की यदि बात करें तो किस शैली में बनी हुई है, तो शैली है द्रविड़, ठीक है। ये द्रविड़ शैली में बनी हुई है, ठीक है। द्रविड़ शैली में जो है बनी हुई है, ठीक है, द्रविड़ शैली में बनी हुई है। अब देखिए ये जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ, ठीक है, ये यूनेस्को में जो है कब शामिल हुआ, तो देखिए ये यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो ये यूनेस्को में जो है 1987 में, कब, 1987 में, ठीक है, 1987 में शामिल हुआ, ठीक है। तो यूनेस्को में शामिल हुआ 1987 में। उसके बाद देखिए तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में है, और इसे राजेश्वरम राजराजेश्वरम टेम्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजराजेश्वरम टेम्पल भी इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रविड़ तंजावुर की बृहदेश्वर, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर की यदि बात करें तो देखिए ये द्रविड़ शैली में है, और कितने मंजिलें हैं, तो देखिए इसमें जो है कुल 13 मंजिलें हैं, कितना, 13, ठीक है, कुल 13 मंजिलें हैं। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव को जो है ये मंदिर समर्पित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए मंदिर जो इसमें मंजिलें हैं 33, ऊंचाई है ये लगभग 65 से 66 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है, तो 66 मीटर ऊंचाई है, कितना है, 66 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं, उसके बाद देखिए एक बात और याद रखना है कि ये जो तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को किस शासक ने बनाया है, तो इसे जो है सो चोल प्रथम ने, ठीक है, इसे जो है चोल प्रथम ने इसे बनाया है, ठीक है। इस मंदिर को चोल प्रथम ने बनाया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की फारसी अनुवाद किसने कराया था, हु गोट पंचतंत्र ट्रांसलेटेड इनटू फारसी। ए ऑप्शन है अब्दुल फजल, बी है शेख मुबारक, डी है अकबर, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी अबुल फजल। तो अबुल फजल ने ही पंचतंत्र की फारसी अनुवाद करवाया था, ठीक है, फारसी अनुवाद करवाया था। अब देखिए अबुल फजल जो है ये अकबरनामा के लेखक है, ठीक है। अबुल फजल जो है ये अकबरनामा, ठीक है, अबुल फजल जो है ये अकबरनामा के भी लेखक हैं, ठीक है। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। उसके बाद देखिए कि अबुल फजल ने ही, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अबुल फजल
अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। देखिए इससे रिलेटेड अबुल फजल ने ही अनवर अनवर ए अनवर ए सादात, ठीक है, अनवर ए सादात की रचना की, ठीक है, अनवर ए सादात की रचना, ठीक है, की रचना की थी, ठीक है। तो अबुल फजल ने ही अनवर ए सादात की क्या की, रचना की। उसके बाद देखिए अबुल फजल, इनके जो पिताजी थे अबुल फजल, इनके पिता का क्या नाम था, तो शेख मुबारक, क्या था, शेख मुबारक, ठीक है, शेख मुबारक जो है, शेख मुबारक ये अबुल फजल के पिताजी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि देखिए कि शेख मुबारक, ठीक है, शेख मुबारक ने ही क्या क्या था, तो शेख मुबारक ने ही मजहर दस्तावेज, मजहर का दस्तावेज तैयार किया, ठीक है, मजहर का दस्तावेज जो है तैयार किया, ठीक है, मजहर का दस्तावेज तैयार किया। तो शेख मुबारक जो है ये मजहर का दस्तावेज तैयार किया अकबर के आदेश पर, ठीक है, अकबर के आदेश पर, किसके आदेश पर, तो अकबर के आदेश पर, अकबर के आदेश पर ये जो है क्या किया, तो शेख मुबारक जो है मजहर का दस्तावेज तैयार किया। और देखिए अकबर ने ही क्या किया था, तो दास प्रथा को शुरू किया था, ठीक है, दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा को शुरू किया था, कब, दास प्रथा को शुरू किया था 1562 में, कब, 1562 में, ठीक है, दास प्रथा को शुरू किया था कौन, तो अकबर। और देखिए अकबर ने ही क्या किया था, अकबर ने ही तीर्थ यात्रा, अकबर ने ही तीर्थ यात्रा कर, अकबर ने ही तीर्थ यात्रा कर क्या किया था, तो खत्म किया था, कब किया था, तो 1563 में, ठीक है, अकबर ने ही तीर्थ यात्रा कर को क्या किया था, इंड किया था 1563 में। उसके बाद देखिए अकबर ने जो है जजिया, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, जजिया कर समाप्त किया, ठीक है, जजिया कर कब समाप्त किया, तो ये जजिया कर समाप्त किया 1564 में, ठीक है। तो अकबर ने ही जजिया कर समाप्त किया 1564 में, कब किया था, तो 1564 में। उसके बाद देखिए अकबर ने ही अब देखिए अकबर ने ही इबादत खाना, अकबर ने ही इबादत खाना, अकबर ने ही इबादत खाना, ठीक है, अकबर ने ही इबादत खाना का निर्माण करवाया, ठीक है, इबादत खाना का क्या करवाया, तो निर्माण करवाया, निर्माण कब करवाया, तो देखिए ये करवाया था 1575 में, ठीक है, 1575 में जो है ये करवाया था। उसके बाद देखिए कि दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को कब स्थापित किया गया, तो दीन ए इलाही धर्म को जो है 1582 में, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को 1582 में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए इलाही संवत जो है ये कब चलाया गया, इलाही संवत, ठीक है, इलाही संवत ये जो है कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया 1583 में, कब चलाया गया, 1583 में। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार किला किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज सोनार फोर्ट लोकेटेड। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी राजस्थान। सोनार किला जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है सोनार किला, ठीक है, राजस्थान में स्थित है सोनार किला। अब यहाँ पे देखिए बिहार है, तो बिहार में क्या स्थित है,
बिहार में जो है सो बक्सर का किला, ठीक है, बक्सर का किला, बक्सर का किला ये कहाँ है? तो बिहार में है बक्सर का किला, ठीक है। बिहार में क्या है? बिहार में है बक्सर का किला। पंजाब में क्या है? पंजाब में है किला मुबारक, पंजाब में है किला मुबारक, किला मुबारक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। जैसे देखिए शेरगढ़, शेरगढ़ का किला, ठीक है, शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। तो शेरगढ़ का किला ये कहाँ है? ये है बिहार में, ठीक है। शेरगढ़ का किला कहाँ है? बिहार में है। और देखिए बक्सर का किला, बक्सर का किला, ठीक है, बक्सर का किला। तो शेरगढ़ का किला और बक्सर का किला ये दोनों जो है बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में है। उसके बाद देखिए किला मुबारक, क्या है? किला मुबारक, किला मुबारक। तो किला मुबारक कहाँ है? ये पंजाब में है, ठीक है। किला मुबारक कहाँ है? तो पंजाब में है किला मुबारक। उसके बाद है जिंजी किला, ठीक है। तो जिंजी किला ये कहाँ है? तो जिंजी किला जो है ये है तमिलनाडु में, ठीक है। जिंजी किला कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? जिंजी किला। उसके बाद देखिए मदन महल किला, क्या है? मदन महल किला, मदन महल किला, ठीक है, मदन महल किला। तो मदन महल किला जो है ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। मदन महल किला है मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए शिवनेरी दुर्ग, शिवनेरी दुर्ग, ठीक है, शिवनेरी दुर्ग। तो शिवनेरी दुर्ग जो है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। शिवनेरी दुर्ग जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है पन्हाला किला, पन्हाला किला, ठीक है, पन्हाला किला ये कहाँ है? पन्हाला किला ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। पन्हाला किला ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कांगड़ा, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा, कांगड़ा किला, कांगड़ा किला ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कांगड़ा किला ये है हिमाचल, कांगड़ा किला ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोनार का किला, ठीक है, सोनार का किला या सोनार किला ये कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। उसके बाद है जयगढ़ किला, क्या है? जयगढ़, जयगढ़ का किला, ठीक है, जयगढ़ का किला ये कहाँ है? तो जयगढ़ का किला है जयपुर, ठीक है, जयगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर। उसके बाद देखिए चंद्रगिरी किला, ठीक है, चंद्रगिरी किला, चंद्रगिरी किला। तो चंद्रगिरी किला जो है चंद्रगिरी किला का है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चंद्रगिरी किला ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, चंद्रगिरी किला। उसके बाद देखिए बेकल का किला, क्या है? बेकल का किला। उसके बाद देखिए बेकल का किला, बेकल का किला ये कहाँ है? तो बेकल का किला ये है केरल में। ये कहाँ है? केरल। बेकल का किला है केरल में, ठीक। उसके बाद देखिए चपोरा फोर्ट, चपोरा फोर्ट, चपोरा फोर्ट ये कहाँ है? तो ये है गोवा में। चपोरा फोर्ट कहाँ है? तो ये है गोवा में, ठीक है, कहाँ है? गोवा में। उसके बाद देखिए गोवा में जो है एक और किला है जैसे आगवाड़ा किला, आगवाड़ा किला, अगवाड़ा किला ये कहाँ रहता है? तो अगवाड़ा किला ये स्थित है गोवा में, ठीक है, कहाँ है? गोवा में। अगवाड़ा किला कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शहनाई वादक है? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज अ शहनाई प्लेयर? ए ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, बी है राजेंद्र प्रसन्ना, सी है रूपक कुलकर्णी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। देखिए यहाँ पे है राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना ये जो है ये
ये जो है बांसुरी वादक है। राजेंद्र प्रसन्ना क्या है? बांसुरी वादक। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसन्ना, उसके बाद रूपक कुलकर्णी, ये दोनों जो है बांसुरी वादक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। जिसे देखिए यहाँ पे शहनाई वादक, शहनाई वादक। ठीक है, शहनाई वादक, शहनाई वादक, शहनाई बजाने वाला शहनाई वादक कौन कौन है? तो देखिए शहनाई वादक है कृष्ण कृष्ण राम चौधरी, कृष्ण राम चौधरी, ये शहनाई वादक है। उसके बाद है बिस्मिल्लाह, क्या है? बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, ये जो है कृष्ण, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद देखें अली अहमद हुसैन, अली अहमद, अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन, ठीक है, अली अहमद हुसैन। तो शहनाई वादक जो है कौन कौन है? कृष्ण राम चौधरी, उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, उसके बाद अली अहमद हुसैन। कौन है? अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन। उसके बाद देखिए ये शहनाई वादक हो गया। उसके बाद देखिए बांसुरी वादक, ठीक है, क्या देखेंगे? तो बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, ठीक है, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक जो है, बांसुरी वादक में है एन रमानी, एन रमानी, ठीक है, एन रमानी। उसके बाद है एन रमानी, उसके बाद है रूपक कुलकर्णी, रूपक कुलकर्णी, ठीक है, रूपक कुलकर्णी। तो रूपक कुलकर्णी जो है, रूपक कुलकर्णी, ठीक है। उसके बाद है रूपक कुलकर्णी, एन रामानी, रूपक कुलकर्णी, और जो है एक है, उसके बाद है राजेंद्र, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना। उसके बाद देखिए रून, उसके बाद है रोनू मजुमदार, ठीक है, रोनू मजुमदार। ये भी जो है क्या है? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली ए नोवेल किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज दिल्ली अ नोवेल? ये ऑप्शन है खुशवंत सिंह, बी है अमृता प्रीतम, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी खुशवंत सिंह। ठीक है, तो दिल्ली अ नोवेल किसकी पुस्तक है? तो यह है खुशवंत सिंह की, ठीक है, खुशवंत सिंह की, ठीक है, खुशवंत सिंह की। उसके बाद देखिए यहाँ पे है अमृता प्रीतम, ठीक है, क्या है? अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम की बुक है कागज, कागज तय कैनवास, कागज तय कैनवास, ठीक है, कागज तय कैनवास। ये जो है अमृता प्रीतम की बुक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जिसे देखिए यहाँ पे देखेंगे नो खुशवंत, खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह, इसकी जो है बुक, खुशवंत सिंह इसकी बुक, तो बुक है दिल्ली अ नोवेल। क्या है? दिल्ली, दिल्ली अ नोवेल, ठीक है, दिल्ली अ नोवेल, ठीक है, दिल्ली अ नोवेल, ठीक है, दिल्ली अ नोवेल। ये खुशवंत सिंह की क्या है? बुक है। उसके बाद देखिए अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम की यदि बात करें तो ये क्या है? तो ये पंजाबी लेखिका है। क्या है? पंजाबी लेखिका, ठीक है, पंजाबी लेखिका है। कौन? तो अमृता प्रीतम, ठीक है। और देखिए अमृता प्रीतम जो है एक आत्मकथा लिखी है, ठीक है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा, आत्मकथा क्या है? तो अमृता प्रीतम इसकी आत्मकथा है, अमृता प्रीतम इसकी आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा है रसीदी टिकट। क्या है? रसीदी टिकट, ठीक है, रसीदी टिकट, ठीक है, रसीदी टिकट, रसीदी टिकट, ठीक है, किसके द्वारा जो है? तो आत्मकथा लिखी है, तो ये अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम। अब देखिए ज्ञान पीठ जो है, देखिए अमृता प्रीतम को ज्ञान पीठ, ठीक है, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम को
ठीक है। ज्ञानपीठ, अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अमृता प्रीतम को, ठीक है, ज्ञानपीठ जो है कब मिला, तो ज्ञानपीठ जो है ये मिला 1982 में। कब मिला, 1982 में, ठीक है, 1982 में जो है क्या मिला, 1982 में ज्ञानपीठ जो है मिला। उसके बाद देखिए इनका बुक है कागज तय कनवास। उसके बाद इनके बुक जो है एक है एक थी सारा, एक थी सारा, ठीक है, एक थी सारा, एक थी सारा। तो अमृता प्रीतम की बुक है क्या है, द कोरे कागज, और एक थी सारा, कोरे कागज, कोरे कागज, ठीक है, कोरे कागज, कोरे कागज, ठीक है, कोरे कागज। उसके बाद है एक थी सारा, ठीक है, कोरे कागज। उसके बाद है एक थी सारा, एक थी सारा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्निवल रियो कार्निवल उत्सव किस देश में मनाया जाता है, इन विच कंट्री रियो कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी है स्पेन, सी है जापान, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ब्राज़ील। तो रियो कार्निवल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये ब्राज़ील में मनाया जाता है, ठीक है, ब्राज़ील में मनाया जाता है। एक होता है दीपदान उत्सव, दीपदान उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, श्रीलंका, ठीक है, ये जो है श्रीलंका में मनाया जाता है दीपदान उत्सव। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए तो चेरी ब्लॉज, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जापान में, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, जापान में मनाया जाता है, ठीक है, जापान में मनाया जाता है। उसके बाद है सोंक्रेन, सोंक्रेन ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये थाईलैंड में, सोंक्रेन ये जो है कहाँ मनाया जाता है, ये थाईलैंड में मनाया जाता है सोंक्रेन, ठीक है। उसके बाद है ला ला लाटोमाटीना ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये स्पेन में, कहाँ मनाया जाता है, स्पेन में जो है सो ये मनाया जाता है, ठीक है। रियो कार्निवल त्यौहार ये ब्राज़ील में मनाया जाता है, ठीक है। दीपदान उत्सव श्रीलंका में। और कचिन मानव त्यौहार, अब देखिए कचिन मानव, कचिन मानव, ठीक है, महोत्सव, कचिन मानव महोत्सव, कचिन मानव महोत्सव। तो कचिन मानव महोत्सव यह है म्यांमार देश की, ठीक है, ये कहाँ की है, तो यह है म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 27 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 22 जनवरी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 27 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई घटनाओं में उससे पीड़ितों की याद के लिए जो है यह दिवस जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब, 27 जनवरी को। अब चलिए जनवरी में मनाए जाने वाले संपूर्ण डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, ठीक है, DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को, ठीक है, और 1 जनवरी। उसके बाद देखिए 3 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ये कब मनाया जाता है, 3 जनवरी। उसके बाद है 4 जनवरी, क्या है, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल
दिवस, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद देखिए 5 जनवरी, क्या है? 5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाते हैं 5 जनवरी को। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व अनाथ विश्व अनाथ जागरूकता, विश्व अनाथ युद्ध जागरूकता दिवस, विश्व अनाथ युद्ध जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी को क्या मनाते हैं? महायान नववर्ष, महायान महायान नववर्ष, महायान नववर्ष। महायान नववर्ष कब मनाते हैं? 7 जनवरी। उसके बाद है 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पृथ्वी, ठीक है, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाते हैं? 8 जनवरी। उसके बाद है 9 जनवरी, क्या है? 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 जनवरी, क्या है? 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाएंगे? 10 जनवरी को जो है सो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय, ठीक है, हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 11 जनवरी, 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मानव, ठीक है, राष्ट्रीय मानव, ठीक है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, तस्करी जागरूकता, ठीक है, तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मना? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद देखिए 15 जनवरी, क्या है? 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो भारतीय, ठीक है, भारतीय, 15 जनवरी को भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना दिवस, ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है 16 जनवरी, 16 जनवरी को क्या हुआ? 16 जनवरी को राष्ट्रीय, ठीक है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, क्या? 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? कोक बुरोक दिवस, कोक बुरोक, ठीक है, कोक बुरोक दिवस, ठीक है, कोक बुरोक दिवस कब? तो कोक बुरोक दिवस जो है, कोक बुरोक दिवस, कोक बुरोक दिवस, ठीक है, कोक बुरोक दिवस, ठीक है, कोक बुरोक दिवस, कोक बुरोक दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। कोक बुरोक दिवस क्या मनाते हैं? कोक बुरोक दिवस कब मनाते हैं? तो 19 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पेंगुइन जागरूकता,
पेंगुइन जागरूकता, ठीक है, पेंगुइन जागरूकता, ठीक है, दिवस। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 20 जनवरी को। उसके बाद देखिए 23 जनवरी, क्या है? 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो है ये मनाते हैं 24 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मत, ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को ही, 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, सीमा शुल्क दिवस। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और 26 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, स्वच्छ, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तो 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को। तो इतने बातों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।